हेलो, कैसे हैं आप। आज आपसे एक बात करनी थी। एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का ये विषय बना हुआ है कि आज जो चर्चा चल रही है तो चंद्र ग्रहण की चर्चा बहुत चल रही है। यद्यपि चंद्र ग्रहण का भारतवर्ष में किसी भी प्रकार का कोई भी महत्व नहीं है। न किसी स्त्री को डरने की ज़रूरत है, न पुरुष को डरने की ज़रूरत है, और न ये किसी काम का है। अन्य जगहों पे है और प्रभावहीन रहेगा भारतवर्ष में। और यद्यपि देश स्वतंत्र है, हम अपनी बात कहने में स्वतंत्र हैं, हम अपनी बात मनवाने में स्वतंत्र हैं अगर हमारी कोई बात मान ले। क्योंकि ये जो है पंचांग का विषय नहीं है, ये गूगल का विषय है, खैर नेट का विषय है। तो जिसका आजकल ज़्यादा महत्व है तो वो लोग अपने हिसाब से देखिएगा जैसा जो कुछ है। लेकिन जहाँ तक ग्रहण की बात है तो जिस समय ग्रहण का संयोग आ रहा है उस समय जो राशि होगी वो मीन राशि होगी, और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु, और गुरु चंद्रमा के संबंध जग जाहिर है। आपको भी पता है गुरु चंद्रमा के संबंध क्या है। दूसरी चीज, मेष राशि में इस समय बृहस्पति होंगे, वृक राशि में चंद्रमा होंगे। तो वृक राशि से 12वीं राशि होती है मेष राशि। जिस राशि में चंद्रमा है तो 12वीं बृहस्पति की है। तो 12वें बृहस्पति क्या काम करते हैं आप सबको मालूम है। इसलिए किसी को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी सनातन पद्धति में ग्रहण का कोई महत्व, इस ग्रहण का कोई महत्व नहीं है। और रही बात, ना तो देवताओं के पंट बंद होने चाहिए उस समय, और अगर बंद करते हैं हमारे महंत लोग, पुजारी लोग, तो ये अपने उनकी एक सोच होगी और हमारी अपनी सोच है। उनका अपना ज्ञान है, हो सकता है उस ज्ञान तक हम नहीं पहुंच रहे हैं जो उनका ज्ञान है। हम तो अपने ज्ञान के अनुसार ही ये सब कुछ कर रहे हैं, और अपने ज्ञान के अनुसार ही सारी चीज़ें हम जो है आप लोगों को बता रहे हैं, और कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बाकी अगर किसी को लगता है तो भोजन में और कच्ची चीज़ों में कुछ रख दें तो जो ग्रहण का दोष है वो भी निवारण हो जाता है। यद्यप ग्रहण का कोई मतलब नहीं है, ग्रहण भारतवर्ष में नहीं पड़ेगा, और राशियों के हिसाब से भी जो है ग्रहण का कोई महत्व नहीं है। हाँ, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है, लेकिन ये चमत्कार होगा, वो चमत्कार होगा। हो सकता है कि जिन लोगों ने ये कहा है उन लोगों की अपनी ज्योतिष में ज़्यादा पहुँच हो। हमारी जहाँ तक पहुँच है कि जिस चीज़ का प्रभाव नहीं होता है, जिस चीज़ में यहाँ है नहीं, उसका यहाँ के लोगों पर निगेटिव पॉजिटिव कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। जब पंचांग में और नेट में एक अंतर है, जो नेट हिंदुस्तान का होगा वो सारी दुनिया का होगा। इसलिए जैसा जो कुछ भी है, खैर उसके विषय में हम ज़्यादा क्या कहें। आप लोग होली मनाएं, रंग खेलें। अगर आप ग्रहण योग देखते हैं तो कल हमको होली नहीं खेलना चाहिए। हमको होली खेलने में कोई प्रतिबंध नहीं है, होली खेलने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि ग्रहण का कोई महत्व ही नहीं है। हर्ष उल्लास के साथ आप लोग होली खेलें और सनातन धर्म की परंपरा का निर्वाह करें। होली भी खेलें तो सात्विकता से खेलें, रंग अबीर गुलाल लगा करके एक दूसरे का सम्मान करके होली खेलें। बाकी जय माता की, जय माता की, जय माता की। सनातन पर्व की जय हो, सनातन धर्म की जय हो।